Good morning, all of you. Today we are going to complete chapter number 5, Plants and Animals Live Together. In chapter 4, we saw lots of plants. Have you noticed that where there are plants, there are animals too? तो आपने नोटिस किया होगा कि जहाँ पे plants रहते हैं वहीं पे animals भी रहते हैं. Look carefully and you will find that there are lots of animals living on ground and even underneath the plants that you see. तो आपको नोट करना है या फिर नोट किया होगा आपने कि आपको हर जगह पे क्या दिखते हैं, प्लांट्स के आजू बाजू में ही एनिमल्स दिखते हैं. एक तो प्लांट्स के ऊपर या उनके नीचे या फिर उसके अराउंड. अब ये जो पिक्चर है ना, बहुत सुंदर पिक्चर है. अब यहाँ पर देखिए आप, इसमें आपको दिख जाएगा. देखिए प्लांट्स पे कौन से एनिमल्स है, वहाँ पर नदी है, नदी के आसपास कौन से एनिमल्स, हर चीज़ आपको दिखती है, छोटे से लेकर बड़े तक. ठीक है, चलिए. Here are some examples of animals living together with plants. Which of these animals do you recognize from the pictures? Then which of them have you seen before? Which of these animals live under the ground? अब ये जो पिक्चर्स है, अब नीचे भी कुछ पिक्चर्स देखिए है, दिए हैं यहाँ पर. देखिए, elephants feeding on grass, a moth resting on a leaf, then a caterpillar chewing a leaf, earthworms on the leaves and soil, देन टेलर बर्ड सिंगिंग. कहाँ पर है टेलर बर्ड? प्लांट पे बैठी हुई है. और वुडपेकर ऑन अ ट्री ट्रंक, एंड्स बिल्डिंग देयर नेस्ट यूजिंग लीव्स, देन अ कलरफुल स्टिंग बग ऑन द लीफ. देन नेक्स्ट, अ फ्रॉग रेस्टिंग ऑन अ लीफ, अ बटरफ्लाई पर्च ऑन अ लीफ, देन squirrels using tree hollows to hide and rest, a barbet using a tree hollow for nesting. अब इसमें से मैक्सिमम बर्ड्स है जो आपने देखे होंगे. डिस्कस विच ऑफ द एनिमल्स शोन ऑन पेज नंबर 63 हैव यू सीन बिफोर. कौन से देखे हैं आपने उसमें से एनिमल, वो आपको नोट करना है. डिस्क्राइब वेयर एंड हाउ यू सॉ देम, देन यूज योर फिंगर, हैंड्स, आर्म टू शो हाउ स्मॉल और बिग दिस एनिमल्स आर. फिर आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाई डू दिस एनिमल चूज टू लिव नियर प्लांट. क्यों रहते होंगे प्लांट्स के आसपास? क्योंकि प्लांट से क्या मिलता है उन्हें, आपको अच्छे से पता है. मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था आपको कि प्लांट से क्या क्या चीज़ें मिलती है हमें. सबसे मेन चीज़, उन्हें क्या चाहिए होता है? खाना. तो वो कहाँ से मिलता है? प्लांट से. देन लाइफ इन द सॉइल, स्टैंड ऑन द सॉइल नेक्स्ट टू द प्लांट. इफ यू आर कंफर्टेबल, रिमूव योर फुटवेयर. वॉट कलर इज़ द सॉइल अंडर योर फीट. अब यहाँ पर कहा है कि आपको एक प्लांट के आसपास खड़े रहना है. अगर आप कंफर्टेबल है तो फुटवेयर निकाल लो, ठीक है, और वहाँ पर खड़े रहो. ठीक है, और आपको वहाँ पे नोट करना है कि आपके फीट के नीचे जो सॉइल है उसका कलर क्या है. देखो यहाँ पर अलग अलग टाइप के सॉइल दिखाए हैं. देन इसमें एक्टिविटी बताई है, लुक पिक अप अ लिटिल सॉइल नियर योर प्लांट फ्रेंड विथ योर हैंड. हाउ डज इट लुक एंड फील? Is it dry, damp, rough, smooth, hard or grainy? Did you find any leaves or insect in the soil? Now smell the soil and remember it. ठीक है, ये है आपके लिए एक एक्टिविटी. Then repeat the above activity a day after it rains. अभी जो ऊपर एक्टिविटी बताई है ना, वो सेम एक्टिविटी आपको रिपीट करनी है, लेकिन कब? एक दिन, जैसे बारिश हो गई सपोज आज, तो आपको नेक्स्ट डे करनी है. ठीक है. रिमेंबर टू पिक अप द सॉइल फ्रॉम द सेम प्लेस से सॉइल उठानी है. डिड यू फाइंड एनी डिफरेंसेस इन द लुक, फील एंड स्मेल ऑफ द सॉइल. आपको कुछ डिफरेंस लगता है क्या वहाँ पर? वो आपको नोट करना है. अब सॉइल कैसे रहेगी? गीली रहेगी, और जब गीली सॉइल होती है तो क्या होता है? उससे मिट्टी की स्मेल आती है. देन पिक अप अ लिटिल सॉइल फ्रॉम अनदर प्लेस. ठीक है, फार अवे फ्रॉम एनी प्लांट. Is it different from the soil that you collected earlier? In what ways? अब क्या करना है? एक दूसरे प्लांट के आसपास से सॉइल कलेक्ट करनी है, और फिर नोट करना है कि जो आपने पहले सॉइल ली थी और आज ली है, क्या उसमें भी कुछ डिफरेंट है. Then examine the soil more carefully. What small things do you notice in it? ठीक है. सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. क्या होती है सॉइल? मतलब होता है सबसे ऊपर की लेयर, अर्थ की लेयर. ठीक है, इसलिए कहा है टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. सॉइल इज मेड अप ऑफ रॉक. किस चीज़ से बनती है सॉइल? रॉक से. दैट हैव ब्रोकन अप इनटू टाइनी पीसेस. बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, वो धीरे धीरे करके क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं. यस,
धीरे धीरे करके वो ब्रेक होता है टाइनी पीसेस में. देन एज वेल एज ओल्ड लीव्स, रूट, स्टेम एंड लिविंग एंड डेड एनिमल्स लाइक इंसेक्ट. तो उसमें ना क्या होता है, उसी जो रॉक ब्रेक होते हैं उसमें और क्या क्या चीज़ें होती है, उसमें रूट्स रहते हैं, किसी प्लांट के स्टेम रहते हैं, डेड एनिमल भी रहते हैं, सब सब सब. सॉइल हैज़ मेनी इंसेक्ट एंड अदर क्रिएचर्स लिविंग इन इट. अब आपको पता है सॉइल के ऊपर भी एनिमल्स रहते हैं और सॉइल के नीचे भी रहते हैं. सम यू कैन सी एंड सम आर टू स्मॉल टू सी. कुछ कुछ हम देख सकते हैं और कुछ कुछ बहुत छोटे होते हैं. यहाँ पर ये पिक्चर में ना दिखा है, एंड दिख रहे हैं, स्नेक है, देन देर इज़ अर्थवर्म, ठीक है, बिटल है, हर चीज़ दिख रही है, स्नेल भी है, स्पाइडर भी है. देन on the top layer of the soil, moving around between the grass and leaves, you might find insects like ants, termites, small beetles and grasshoppers. दिखते हैं ना हमें ज़मीन पर लीव्स की इधर उधर क्या क्या दिखते हैं, इंसेक्ट दिखते हैं, जैसे कि एंट, टर्माइट्स, स्मॉल बीटल्स एंड ग्रासहॉपर्स. When it rains, the soil is wet. जब बारिश होती है तो क्या होता है, सॉइल गीली हो जाती है. अदर क्रिएचर्स लाइक अर्थवर्म्स एंड मिलीपेड्स मे अपीयर टू. अभी ऐसा होता है ना, जैसे ही बारिश आती है दूसरे दिन हम लोगों को अर्थवर्म दिखते हैं. कैसे दिखते हैं, क्योंकि वो रहते हैं ज़मीन के अंदर. जब बारिश आती है तो ज़मीन के अंदर पानी जाता है, तो उनके घर में पानी जाता है तो वो बाहर निकल के आते हैं. यू मे ऑल्सो फाइंड मोर ग्रासेस एंड अदर प्लांट ग्रोइंग इन द सॉइल. देन नेक्स्ट, discuss. In the monsoon, you may find many more plants and animals around. Where did these new plants and animals come from? Then, why could you not see them earlier? देखो, प्लांट जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया अर्थवर्म का, वो पहले क्यों नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर रहते हैं. जब बारिश आती है तो उनके घर में पानी घुस जाता है ना, उनके बिल में, इसलिए वो लोग बाहर निकल के आते हैं. अब यहाँ पर पूछा है कि प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो बारिश के बाद हमें दिखते हैं. तो ना ज़मीन के अंदर इसकी जो है प्लांट्स की सीड्स रहती है, तो जब बारिश आती है तो वो सीड क्या कहते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो जर्मिनेट हो जाते हैं और उनमें से छोटा सा पौधा बाहर निकलता है. एक्टिविटी 2, स्टैंड नियर योर प्लांट फ्रेंड एंड लुक अराउंड. हाउ मेनी डिफरेंट एनिमल्स कैन यू स्पॉट? डिस्क्राइब देम इन वर्ड्स एंड फिल इन द टेबल. यू मे यूज़ द गिवन पिक्चर्स इफ़ यू नीड इट. यहाँ पे आपके लिए एक एक्टिविटी दी है, आपको देखना है कि कौन से डिफरेंट एनिमल्स आपको दिखते हैं और वो कहाँ पर दिखते हैं और क्या कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे दिया, आई सॉ हॉपिंग इंसेक्ट, इट वॉज ऑन द ग्रास एंड व्हाट वाज इट डूइंग, जंपिंग अराउंड. देखिए नीचे पिक्चर्स दिए हैं, रेड बग्स ऑन अ रॉटिंग फ्रूट, देन ब्लू फ्लाइंग इंसेक्ट, एंट्स ऑन लीव्स, बटरफ्लाई ऑन लैंटाना कैमेरा फ्लावर्स, देन लिजर्ड ऑन अ रॉक. देखिए यहाँ पे लिखा है, सम इंसेक्ट्स वेट फॉर द रेन टू इमर्ज फ्रॉम द सॉइल. सीड्स ऑफ प्लांट्स मे रिमेन इन द सॉइल फॉर लॉन्ग पीरियड्स एंड स्प्राउट्स, मतलब जर्मिनेट होते हैं, व्हेन इट रेन्स एंड और दे आर वाटर, और फिर वो प्लांट्स बाहर निकल के आते हैं. देन डू यू नो एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स फॉर फूड, शेल्टर एंड रेस्टिंग. क्या आपको पता है कि एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट प्लांट के अलग अलग पार्ट यूज़ करते हैं खाने के लिए, शेल्टर के लिए और रेस्ट करने के लिए. देखिए यहाँ पे दिया है, कैमल्स ईट लीव्स ऑन प्लांट, देन बर्ड लाइक आउल्स यूज होलोज इन द ट्रीज टू ब्रिंग अप देयर यंग वंस. Then squirrels and crows use twigs from plant to build their nest and to bring up their young one. Then monkeys love eating the fruits on the plant. Then sunbird and butterflies drink nectar from different flowers. Tailor birds teaches leaves of plants to build their nest. अब देखो कुछ एनिमल क्या कर रहे हैं, जैसे कि कैमल है, क्या कर रहे हैं, लीव्स को खाने के लिए यूज़ कर रहे हैं. वही यहाँ पर टेलर बर्ड क्या कर रहा है, उसी से अपना नेस्ट बना रहा है. ऐसे अलग अलग चीज़ें यहाँ पर दी हैं. देन बैट्स एंड लेपर्ड्स यूज द ब्रांचेस ऑफ ट्री टू रेस्ट and for shelter. Then caterpillars munch on different leaves of plants for food. How many of these animals have you seen? Watch out for them. Maximum देखे होंगे आप लोगों ने इसमें से. Then activity 3, sounds of birds. Close your eyes and try to listen to the sound of birds. Do you hear any bird sounds? Can you see which birds are making the sound? Then cup your ear with your hands as shown in the picture
and point your face toward the direction of the bird sound. Can you hear the sound more clearly? अब जैसे देखो हम लोगों के अलग अलग आवाज़ होते हैं ना, वैसे बर्ड के भी अलग अलग आवाज़ होते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी एक्टिविटी दी है कि आपको क्या करना है, अलग अलग बर्ड्स का साउंड सुनना है और फिर देखना है कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। देन different birds, different sounds. Recall the bird sounds you have listened to. Try to produce the sound that different birds make. Then now try to write down in the following table the sound of any birds you have heard. जैसे आपने जो भी बर्ड्स के बारे में नोट किया होगा, सुना होगा, उनके साउंड्स, तो वो इसमें आपको लिखने हैं और वो कैसे साउंड मेड करते हैं वो भी लिखना है। Then if you do not hear any sound of bird, what do you think is the reason? Then do you hear more bird sounds? कौन से टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा आवाज़ आती है बर्ड्स की, बताइए आप? यस, इन द अर्ली मॉर्निंग। आफ्टरनून में कम आती है, इवनिंग में भी कम आती है, लेकिन मैक्सिमम जो आवाज़ आती है वो कब आती है? इन द अर्ली मॉर्निंग। Then discuss what was the color and the texture of two soil specimens that you collected during the previous activity. In which month did you pick up them? Then did the smell different? Can you describe the smells? Okay, ये जो एक्टिविटी था ना सॉइल की, उसके बारे में है कि दो सैंपल जो आपने कलेक्ट किए थे उसमें क्या फ़र्क है, आपने वो कौन से मंथ में लिए थे और उसका स्मेल डिफरेंट था क्या, वो सब लिखना है। During which month did fresh new leaves appear on the plant that you were observing? आपके ऑब्जर्वेशन में आपको लिखना है जो आपको दिखा है कि कौन से मंथ में या फिर कौन से सीजन में न्यूज़ लीव्स आते हैं। देन विच एनिमल बर्ड्स इंसेक्ट डिड यू नोटिस अराउंड द प्लांट। फिर है रिकॉल एंड राइट अबाउट हाउ एनिमल्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट रिलाई ऑन प्लांट, विच वन वॉज योर फेवरेट एग्जाम्पल। यहाँ पर ये बताना है कि प्लांट, इंसेक्ट, एनिमल, ये प्लांट्स के यहाँ पर ये बताया है कि जैसे एनिमल्स हैं बर्ड, इंसेक्ट, ठीक है, और बाकी के एनिमल्स, ये प्लांट्स के ऊपर कैसे डिपेंड है। देन व्हाट इज़ सॉइल मेड अप ऑफ। सॉइल किस चीज़ से बनती है? रॉक से बनती है और उसमें क्या क्या रहते हैं? ओल्ड लीव्स, देन डेड एनिमल, उन वे सारे मिलकर सॉइल बनती है। Then write name of two plants that you observe near or on plants. Then describe the shape, size and color of these animals. Then guess why these animals were staying near these plants. Then what other interesting things did you notice about these animals? और फिर आपके लिए यहाँ पे कुछ ड्रॉ करने के लिए है।